अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अधिष्ठाता जी, समय बाद में कम रहता है, इसलिए पहले अपनी विधानसभा के विषय में कुछ बातें रखूंगा, कुछ समस्याएं रखूंगा। महोदया, मेरी विधानसभा में नवाबगंज से बरखेड़ा एक ओडीआर है, जिसमें अप्सरा नदी बहती है। अप्सरा नदी के अदकरा रब्बानी बेगम गांव के पास में एक पुल है, जो बहुत सकरा होने के कारण से अक्सर बाइक वाले या रात में चलने वालों को दिखाई नहीं देता। उससे कई बार डेथ होती है, ब्लैक स्पॉट है। मेरी सरकार से अपेक्षा है कि वहां पर एक नए चौड़े पुल का निर्माण हो जाए। ऐसे ही नरहरपुर और नकटपुर के बीच में बहगुल नदी पर एक पुल की महती आवश्यकता है। मेरी सरकार से अपेक्षा है कि यहाँ भी एक पुल बन जाए। ग्राम अमीन नगर के पास में दोहा नदी बहती है, जो पिछले कुछ सालों पहले गांव के पूरब में बहती थी, अब पश्चिम में बहने लगी है और अब इस तरह से कटान कर रही है कि अगर उसका ठीक से सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया तो ये बीच गांव से निकल जाएगी और गांव दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो उसके जरा सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए। इसी तरह से मेरी विधानसभा में एक स्थान है सेथल। सेथल में एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, जो एमएसडीपी के तहत बना हुआ है, लेकिन संचालित नहीं हो पा रहा है। बिल्डिंग को नुकसान हो रहा है, लोग दरवाजे और खिड़कियां उखाड़ रहे हैं। अगर उसको चालू कर दिया जाए तो मैं समझता हूं ये मेरी विधानसभा के लिए एक बहुत आवश्यक चीज रहेगी। महोदया, आज विषय माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की पर चल रहा है। महोदया, प्रदेश की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, व्यापारी सभी के हितों को ध्यान में रखने वाली सरकार है और माननीय राज्यपाल महोदया ने अपने भाषण में सभी के हितों में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को ही इंगित किया है। मेरे विपक्ष के साथीगण चर्चा कर रहे थे, बराबर आलोचना, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने समय में क्या किया था, जरा गिरेबान में भी झांकने का काम करें। इस समय सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उन पर मेरा कहना है कि जिसकी जैसी सोच है उसे वैसा ही नजर आता है। किसी को चांद चमकता तो किसी को उसमें दाग नजर आता है। माननीय अध्यक्षा जी, उत्तर प्रदेश की सरकार शौचालय, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना, निःशुल्क अन्न योजना, उज्ज्वला गैस योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान योजना, पीएम समृद्धि योजना, सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जैसी योजनाओं से सरकार लगातार गरीब कल्याण में लगी है। किंतु जीरो पॉवर्टी अभियान ने इसमें गरीबी पर एक कील ठोकने का काम किया है। इससे गरीबों को सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। इरादा भी है कि 1,25,000 प्रति वर्ष से ज्यादा की उनकी आमदनी की जा सके, लेकिन इससे जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनका चयन करने में भी सरकार को आसानी रहेगी। और एक अभिनव योजना खासतौर से जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसके तहत जो काम करने वाले इच्छुक युवा हैं, चाहे वो शिक्षित हैं, अल्प शिक्षित हैं, गरीब वर्ग के हैं या मध्यम परिवारों के हैं, काम करना चाहें तो 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन सरकार उपलब्ध करा रही है। इससे जो युवा उद्यमी हैं, काम करने के इच्छुक हैं, उनको काम करने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत ही अभिनव योजना मुझे लगती है जो युवाओं को प्रोत्साहित करेगी, रोजगार में युवाओं को रोजगार देने में बहुत सहायक होगी। अधिष्ठाता महोदया, बात कुंभ की चल रही है। मैं कहूंगा कि आज तक के इतिहास में विश्व के सबसे बड़ा आयोजन और वो भी सफल आयोजन, इसके लिए मैं प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद भी करूंगा और उन्हें बधाई भी देता हूं। ये इस तरह का आयोजन कि मां गंगा में स्नान के लिए आयोजन स्थल पर सुव्यवस्थित आवास व्यवस्था, सुगम रास्ते,
स्वच्छता, स्नान की व्यवस्था, सुरक्षा, प्रकाश, भंडारे धन्यवाद माननीय और सदस्य। आध्यात्मिक भजन प्रवचन। धन्यवाद माननीय ये मन को सदस्य। प्रफुल्लित करने माननीय वाले। कमलाकांत राजभर जी। महोदया, धन्यवाद। महाकुंभ में देश